दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग कल से डेली करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं या समाचार पत्रों पे आधारित जो हमारे यूपी पीसीएस और आरओ या बिहार या बीपीएससी कह सकते हैं या अन्य ऐसे एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, उन सब के लिए जो महत्वपूर्ण करंट हैं समाचार पत्रों का, उनको हम देखते हैं कल से। मतलब डेली करंट अफेयर्स हमने पढ़ना शुरू किया है। तो इसी क्रम में आज दिनांक 27 अक्टूबर 2024 है। तो 26 अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे सामने आए हैं, उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला है मोदी लाग, एक पुस्तक लिखी गई है। ये प्रधानमंत्री के मासिक मन की बात कार्यक्रम पर आधारित है और विकसित भारत के लिए वार्तालाप मोदी लाग इस पुस्तक का पूरा नाम है। क्या नाम है? विकसित भारत के लिए वार्तालाप मोदी लाग। लेखक द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यह पुस्तक भेंट की गई है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी संचार रणनीति संचार रणनीति का पड़ताल करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी संचार रणनीति मतलब जो विकसित भारत के लिए उनकी जो परिवर्तनकारी नीति है, स्ट्रेटजी है माननीय प्रधानमंत्री की, उसका पड़ताल करती है। और इसके लेखक हैं अश्विन फर्नांडीज, जिनका नाम है। ये विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि सुमेलित करने के लिए दे सकता है कि मोदी लाग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अश्विन फर्नांडीज हैं। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के कार्यकारी निदेशक हैं इस समय। ठीक है, तो ये आज की पहली घटना है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है केंद्रीय बैंकर पुरस्कार, जो अभी हाल ही में दिया गया है। ये ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, जो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसके द्वारा दिया जाता है और ये लगातार दूसरी बार भारतीय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है और उन्हें A+ ग्रेड मिला है। ठीक है, 3 प्रतिस्पर्धियों में ये पुरस्कार मिलना था, जिनमें से शक्तिकांत दास को पहले नंबर पर चुना गया है। तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, इसको जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। कुल इसमें 142 देश शामिल हैं। सबसे खराब श्रेणी में माली, नाइजीरिया और पाकिस्तान है। पाकिस्तान इसमें 140वें स्थान पे है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, और शीर्ष देश अगर इसमें देखा जाएगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, तो डेनमार्क पहले स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे, फिनलैंड तीसरे, स्वीडन चौथे और जर्मनी 5वें स्थान पे है। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है। सबसे खराब देश माली है, जिसको 142वां स्थान मिला है, नाइजीरिया को 141वां स्थान मिला और पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इसमें 79 यानी 79वां स्थान मिला है और भारत का स्कोर है 0.50। ठीक है, और ये रिपोर्ट किन मानकों के आधार पर जारी की जाती है? तो सरकारी शक्तियों पर बाधाएं, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था व सुरक्षा मानक इसके मुख्य मानक हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। अगला है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 जारी किया गया है। ये पहला सूचकांक है जो 2024 में जारी हुआ पहली बार। ठीक है, जारीकर्ता इसका NCI है, या अगर इसकी वेबसाइट पूछ लिया जाएगा कौन सा किसने जारी किया है, तो biodb.com इस वेबसाइट का नाम है, biodb.com। कुल इसमें देश अगर कितने शामिल है ये पूछा जाएगा तो 180 देश इसमें शामिल हैं। मानदंड इसका क्या है? भूमि प्रबंधन, जैव विविधता, दक्षता, शासन और भविष्य के रुझान। भारत इसमें बहुत ही खराब स्थिति में है, 176वें स्थान पर, 45.5 भारत का स्कोर है और अंतिम स्थान पे किरीबाती, तुर्की, इराक और माइक्रोनेशिया है। अगर शीर्ष स्थान की बात की जाए तो इसमें पहले पे लग्जमबर्ग है, दूसरे पे एस्टोनिया है और तीसरे पे डेनमार्क है। कौन सा सूचकांक है ये? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। ये पहला सूचकांक है जो 2024 में जारी हुआ है। भारत 176वें स्थान पे है, 45.5 स्कोर है,
पहले स्थान पे लग्जमबर्ग है, दूसरे पे एस्टोनिया है, तीसरे पे डेनमार्क है, इसको ध्यान रखिएगा। मैत्री द्वार का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोपोल लैंड पोर्ट पर नए यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे आज। ठीक है, कहाँ पे? भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोपोल लैंड पोर्ट पर जो है नया यात्री टर्मिनल है, इसका नाम है मैत्री द्वार, का उद्घाटन करेंगे। ठीक, पेड्रो सांचेज जो है ये स्पेन के राष्ट्रपति हैं, ये आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। तो इतना याद रखिएगा कि ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? स्पेन के हैं, पेड्रो सांचेज। भारत का पहला लेखक गांव अभी जो है बना है, कहाँ पे बना है? देहरादून के बाहरी इलाके में 25 एकड़ में। क्षेत्रफल इसका कितना है? 25 एकड़ में। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। सर्वम एक AI है, ये इंडिक भाषा मॉडल सर्वम 1 लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिक भाषा मॉडल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सर्वम 1। एशियाई गोल्डन कैट हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। कहाँ पे देखी गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। मध्यम आकार की ये बिल्ली है, IUCN की निकट संकटग्रस्त यानी नियर थ्रेटन्ड श्रेणी में यह शामिल है। नियर थ्रेटन्ड, ठीक है, श्रेणी में शामिल है। अगर हम इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैटोपुमा टेमेनिकी इसका नाम है, कैटोपुमा टेमेनिकी। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में। ठीक, मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम चर्चा करें तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 950 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 1985 में पहली बार इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था, लेकिन बीच में इसका दर्जा वापस ले लिया गया था। जून 2011 में पुनः इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। जून 2011 में पहली बार वैश्विक ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। भारत 2025 में इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट की। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। क्या नाम है इनका? डॉक्टर नीना मल्होत्रा, स्वीडन में भारत की अगली राजदूत। अभी रूस के कजान में जो है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ ही है, तो उसके 13 भागीदार देश कौन कौन से हैं? तो अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया और युगांडा रहे हैं। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप से जो है बेलारूस रहा है, और लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया और क्यूबा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन? बेलारूस और लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया और क्यूबा रहे हैं। एशिया की बात की जाए तो एशिया से टर्की रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम रहे हैं। मध्य एशिया की बात की जाए तो मध्य एशिया से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान रहे हैं। तो ये कुल 13 भागीदार देश हैं। पहला अल्जीरिया है, दूसरा नाइजीरिया है, तीसरा युगांडा है, चौथा बेलारूस है, पांचवा बोलीविया है, छठा क्यूबा है, ठीक है, सातवां टर्की है, आठवां इंडोनेशिया, नौवां मलेशिया, 10वां थाईलैंड, 11वां वियतनाम, 12वां उज्बेकिस्तान और 13वां कजाकिस्तान। तो इसको थोड़ा मैप से देख लीजिएगा कि किस देश की लोकेशन कहाँ है, किस महाद्वीप में है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर बात की जाए अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को किया है अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का, तो वो देश है अमेरिका। सबसे ज़्यादा निर्यात अगर भारत ने किसी देश को किया है तो देश हमारा मतलब अमेरिका है, फिर UAE है, फिर नीदरलैंड है, फिर ब्रिटेन है, फिर चाइना है। और आयात सबसे ज़्यादा किस देश से किया है? तो चीन, रूस, UAE, अमेरिका और इराक से। ये शीर्ष 5 भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य अमेरिका, UAE, नीदरलैंड, ब्रिटेन और चाइना रहे हैं। शीर्ष 5 आयात गंतव्य या आयात केंद्र चीन, रूस, UAE, अमेरिका और इराक रहे। तो आज हमने किन किन घटनाओं की चर्चा की? मोदी लाग पुस्तक मन की बात कार्यक्रम पर आधारित रामनाथ कोविंद को भेंट की गई है, और ये प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी संचार रणनीति पर आधारित पुस्तक है। अश्विन फर्नांडीज द्वारा ये लिखी गई है।
ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के कार्यकारी निदेशक हैं। दूसरा, केंद्रीय बैंकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को दिया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, जो अमेरिकी मैगजीन है, के द्वारा दिया गया है। लगातार दूसरी बार दिया गया है और इन्हें A+ ग्रेड श्रेणी में रखा गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। कुल 142 देशों में पाकिस्तान 140वें स्थान पे है और सबसे खराब स्थिति में इसमें माली है। डेनमार्क इसमें पहले पे है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे स्वीडन और पाँचवें पे जर्मनी है। भारत का स्कोर इसमें 79 है, भारत की रैंक इसमें 79 है और स्कोर 0.50 है। ठीक है, तो ये हो गई वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की पोजीशन बहुत खराब है। कुल 180 देशों में भारत 176वें स्थान पे है। biodb.com द्वारा जारी की गई है या NCI द्वारा जारी की गई है। पहला सूचकांक है ये। ठीक है, इसके मानदंड हैं भूमि प्रबंधन, जैव विविधता, क्षमता और शासन और भविष्य के रुझान। अंतिम स्थान इसमें किरीबाती को मिला है। अंतिम स्थान किरीबाती का है, फिर टर्की का है, फिर इराक का, फिर माइक्रोनेशिया। पहला स्थान इसमें लग्जमबर्ग को मिला है, फिर एस्टोनिया को मिला, फिर डेनमार्क को। मैत्री द्वार का उद्घाटन भारत बांग्लादेश सीमा पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। मोदी द्वारा नहीं किया गया, ये ध्यान देना है, अमित शाह द्वारा किया गया है। पेड्रो सांचेज जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं, ये 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। ठीक, भारत का पहला लेखक गांव देहरादून के बाहरी इलाके में है, 25 एकड़ में विस्तृत है। रामनाथ कोविंद और गुरमीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। सर्बम AI एक इंडिक भाषा मॉडल सर्बम 1 लॉन्च किया गया हाल ही में। ठीक है, एशियाई गोल्डन कैट जो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में देखी गई है, ये मध्यम आकार की है। IUCN की नियर थ्रेटन यानी निकट संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है। वैज्ञानिक नाम इसका है कैटोपुमा टेमेनिकी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल है। अगर हम मानस राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करें तो ये 1990 में स्थापित हुआ। 950 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 1985 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पहली बार मिला था, फिर बीच में वापस ले लिया गया। जून 2011 में पुनः इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। E-स्पोर्ट की पहली बार मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी, ये पहली बार ही खेल शुरू हो रहा है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई हैं। ब्रिक्स के 13 पार्टनर देश हमने आपको बता ही दिया कि अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा हैं। यूरोप से बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा हैं। एशिया से टर्की है। दक्षिण पूर्व एशिया से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम हैं। मध्य एशिया से उज्बेकिस्तान और काजकिस्तान हैं। भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य अमेरिका, UAE, नीदरलैंड, ब्रिटेन और चाइना हैं और शीर्ष 5 जो है आयात केंद्र चीन, रूस, UAE, अमेरिका और इराक हैं। तो ये आज का डेली करंट अफेयर्स था और आप ये वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।